नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की क्लास लेके आए हैं। ज्योग्राफी में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल से। ठीक है, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत का परिचय। बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। तो भारत के परिचय में सबसे पहले जानते हैं कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है मात्र। और जबकि जनसंख्या विश्व के जनसंख्या की कितनी है 17.5%, यानी कि विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसके 17.5% लोग सिर्फ भारत में रहते हैं। और इसकी अपेक्षा जबकि क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का, यहाँ पे मैंने भारत का नक्शा बनाया हुआ है, इसी से आपको बेसिक चीज़ें समझाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार हम यहाँ पे लिखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, जबकि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बट यहाँ पे आप लोगों के लिए सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8.4 उत्तर यानी कि उत्तरी, ठीक है, 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तर तक है। यानी कि 8.4 उत्तर से लेकर 37.6 उत्तर तक अक्षांशीय विस्तार है भारत का। ठीक है, फिर देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार ये है आपका 68.70 से 68.70 पूरब से, यहाँ पे लिखा है 97.25 पूर्वी तक, 97.25 पूर्वी तक। कहने का मतलब ये है जो ऊपर से नीचे आपका ये भारत का विस्तार है ये अक्षांशीय विस्तार है 8.4 से लेकर 37.6 तक। और जो देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ गुजरात से 68.70 से 70 पूर्वी से लेकर 97.25 पूर्वी तक। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल हुबहू ऐसे ही याद रखना है। बार बार क्वेश्चन पूछता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, ये तो हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत, अब देखते हैं भारत की जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भारत का क्षेत्र है इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि यहाँ से ले तक यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक की जो दूरी है भारत की वो है आपकी 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर। ऊपर से नीचे 3214 किलोमीटर तक भारत है। यानी कि आप जम्मू कश्मीर के सबसे लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करें और नीचे कन्याकुमारी तक जाएंगे तो आपको 3214 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सेम इसी तरह गुजरात से अगर जो अरुणाचल प्रदेश के लास्ट पॉइंट तक जाएं तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब तक का कितनी दूरी है ये देखते हैं। तो पूरब से पश्चिम तक की जो आपका भारत का विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। यानी कि गुजरात के इस लास्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करें और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के लास्ट पॉइंट तक जाएं तो आपको 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ये आपने ऊपर से नीचे भारत की लंबाई देखी और पूरब से यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के लास्ट पॉइंट तक आपने यहाँ दूरी देखी कितनी है 2933 किलोमीटर। तो ये तो बात हो गई भारत के क्षेत्रफल और विस्तार से कहाँ तक भारत फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं भारत के सीमा से, यानी कि भारत की सीमा कितने क्षेत्र में फैली है। तो भारत का जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, तो स्थलीय सीमा उसे कहते हैं, पहले जान लेते हैं स्थलीय सीमा और तटीय सीमा क्या होती है। भारत के नक्शे में आपने देखा होगा कि नीचे के क्षेत्र में
महासागर से भारत का सीमा टच होता है, ठीक है। यानी कि समुद्री सीमा भारत के पास में है कुछ। तो जो समुद्री सीमा है यानी कि जो जल से छूती है भारत की सीमा, उसे कहते हैं तटीय सीमा। जो आपकी स्थल भूमि से टच करती है उसे कहते हैं स्थलीय सीमा। तो ऊपर के साइड ज़्यादा स्थलीय सीमा है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वो टोटल है आपकी 15,200 किलोमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा ये है 15,200 किलोमीटर। और जो भारत की तटीय सीमा है, भारत की तटीय सीमा है ये है 6,100 किलोमीटर। कितनी है? 6,100 किलोमीटर। लेकिन ये जो तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है ये सिर्फ भारत के जो तटीय सीमा है उसकी है। इसमें अभी आपके जो यहाँ पे भारत के कुछ आप लोगों को पता है द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो इनकी भी तो तटीय सीमा है। तो द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा जो है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 7,516 किलोमीटर। अगर जो आपसे पूछता है भारत की तटीय सीमा तो 6,100 किलोमीटर, द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा तो 7,516 किलोमीटर। अगर जो पूछ लिया जाए भारत की कुल सीमा तटीय और स्थलीय सीमा मिलाकर तो वो आपकी टोटल कितनी हो जाएगी? आपको 15,200 और 7,516 जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगी 22,716 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपके भारत के पास में तटीय सीमा और स्थलीय सीमा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आपने जान लिया भारत की स्थलीय सीमा। फिर आपने देखा भारत की स्थलीय सीमा कितनी बताई? 15,200। भारत की तटीय सीमा आपको मैंने बताया 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर। टोटल 22,516 किलोमीटर, 716 किलोमीटर। तो ये जो आप लोगों ने नोट किया इसको याद कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि भारत के जो स्थलीय सीमा के साथ कौन कौन से देश लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि नीचे तो आपका ये क्या है? जलीय क्षेत्र है यानी कि समुद्र है, ठीक है। इधर भी है बंगाल की खाड़ी है, ठीक। ऊपर के साइड में भारत के नक्शे में कुछ देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले कितने देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे, सबसे पहले है पाकिस्तान के साथ साझा करता है। फिर नंबर 2 पे है अफ़गानिस्तान के साथ भी भारत की सीमा साझा होती है। फिर नंबर 3 पे है चाइना के साथ भारत की सीमा साझा होती है। फिर नंबर 4 पे है नेपाल के साथ भारत की सीमा साझा होती है। नंबर 5 पे है नेपाल हो गया। म्यांमार के साथ भारत की सीमा साझा होती है। नंबर 6 भूटान के साथ भारत की सीमा साझा होती है। नंबर 7 बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा साझा होती है। तो ये देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा साझा होती है, यानी कि भारत इन देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक है। कौन कौन से? पाकिस्तान जो कि यहाँ पे पड़ता है भारत के, अफगानिस्तान यहाँ पे थोड़ी सी सीमा साझा करता है, चाइना ये पूरा क्षेत्र ऊपर का इधर का है सीमा साझा करता है, नेपाल यहाँ पे है जो सीमा भारत के साथ साझा करता है, ठीक है। म्यांमार आपका यहाँ पे है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। भूटान आपका यहाँ पे है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश आपका यहाँ पे है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये आपके देश हो गए जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे
भारत आप लोगों को पता है, भारत का नक्शा है, ठीक है। तो भारत से एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, भारत का जो पहला राजस्थान राज्य है वहाँ से गुजरती है, दूसरा गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, चौथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा से गुजरती है, और मिजोरम से गुजरती है, मिजोरम। टोटल कितने हो गए? जो भारत से कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती। कोई 3 ऑप्शन सही दे देता है, एक यहाँ पे डाल देता है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और गलत आंसर लगा के चले जाते हो। तो आपको क्या करना है, जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनको हूबहू यहाँ पे लिख दिया है मैंने, आपको याद कर लेना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये हो गया कर्क रेखा के बारे में। टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। टाइम लाइन, यानी कि भारत में जो टाइम जोन है, टाइम जोन, वो भारत का टाइम जोन किन किन राज्यों से गुजरता है, यानी कि जो टाइम लाइन है वो किन किन राज्यों से गुजरती है। तो आपका ये गुजरती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ से, और उड़ीसा से, और आंध्र प्रदेश से। 1 2 3 4 5, यानी कि भारत की जो टाइम लाइन है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। टाइम लाइन और टाइम जोन क्या होता है इसके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी आप लोग जान लें कि भारत की जो टाइम लाइन है 82.5 अक्षांश को भारत की टाइमलाइन माना गया है। तो जो 82.5 अक्षांश है, 82/1/2, ये आपके 5 राज्यों से गुजरते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये जो नैनी है कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नैनी है, इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा गुजरती है जिसे टाइम लाइन कहते हैं। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये हो गया भारत में जो टाइम लाइन गुजरती है किन 5 राज्यों से गुजरती है, आपने इसके बारे में अच्छे से जाना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ द्वीप के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जानते हैं कि भारत की जो तटीय सीमा है, अभी आपने स्थलीय सीमा के बारे में जाना, ठीक है। तटीय सीमा समुद्र में नीचे आपका एक भारत के नक्शे के साथ हमेशा दिखाया जाता है श्रीलंका। यहाँ पे ये श्रीलंका का नक्शा बनाया है मैंने, ये क्या है? श्रीलंका। तो जो श्रीलंका है वो भारत से पाक जलसंधि से अलग होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पाक जलसंधि किनके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत के उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे ये पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप जिसे रामेश्वरम भी कहते हैं। पंबन द्वीप और श्रीलंका के बीच में पाक जलसंधि है। इसी पाक जलसंधि के माध्यम से भारत से श्रीलंका अलग होता है। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, पहली चीज लक्षद्वीप, ये जो क्षेत्र है ये अरब सागर का क्षेत्र है। ये कौन सा सागर है? अरब सागर है, ठीक। अरब सागर में यहाँ पे लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के नीचे ये मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है। तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में जो लाइन गुजरती है उसको 9 डिग्री चैनल कहते हैं।
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 9 डिग्री चैनल किनके बीच में है, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच से 9 डिग्री चैनल गुजरता है। या ऐसे कह लें कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप की बात आई तो आप लोगों को पता है लक्षद्वीप एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती। ठीक है, ये लक्षद्वीप की राजधानी है, कवरत्ती। ठीक है। फिर नीचे हुआ 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच से गुजरता है, यानी कि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। ठीक है, याद रखना 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में। फिर इधर बात करते हैं, क्वेश्चन पूछता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है? 10 डिग्री चैनल जो है आपका वो कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करता है, यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये इतने सारे द्वीप हैं तो आप लोगों को पता है पहले चीज कि ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, जैसे इधर अरब सागर है ऐसे इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे यहाँ पे हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। तो ये पूरा जलीय क्षेत्र है, समुद्र है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान निकोबार भी हमारा यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं, जिसमें से मेन द्वीप को मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। उत्तरी अंडमान, फिर बीच में ये मध्य अंडमान, और फिर ये दक्षिणी अंडमान, और फिर ये लिटिल अंडमान। फिर नीचे 2 द्वीप हैं, ये अंडमान निकोबार का ही पार्ट है, एक है कार निकोबार, एक है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हो वो यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, अभी मैंने बताया 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को बांटता है, यानी कि अलग करता है, इनके बीच से गुजरता है। ठीक है, आपने जाना यहाँ पे अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है, तो ये भी आप जान लीजिए, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ये राजधानी है अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे और द्वीप हैं, जैसे यहाँ पे मैंने जो अंडमान निकोबार के थोड़ा पूरब में है, एक है नारकोंडम द्वीप, एक है बैरन द्वीप। यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सा? नारकोंडम द्वीप, और एक है बैरन द्वीप। ये नारकोंडम द्वीप है, ये बैरन द्वीप है। क्यों इनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में मात्र 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनमें से एक बैरन द्वीप पे है। बैरन द्वीप पे जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी कहाँ पे है? बैरन द्वीप पे। और जो नारकोंडम द्वीप पे है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सुषुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। तो जब ज्वालामुखी का चैप्टर पढ़ाएंगे तब आप लोगों को इसके बारे में समझाएंगे, बट यहाँ पे आ गया है तो मैं बता दूं। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये है कि वो अभी सक्रिय, उसमें लावा का उद्गार हो रहा है और उसका माउथ ओपन है और उसमें से लावा बराबर निकल रहा है, उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब ये है कि उस ज्वालामुखी में अभी कोई लावा नहीं निकल रहा है, वो सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन कभी भी लावा निकल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 द्वीप, नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी, नारकोंडम द्वीप पे सुषुप्त ज्वालामुखी। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आपने द्वीप के बारे में जाना। तो यहाँ पे अब लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है
कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे पहला मैंने देश बताया था पाकिस्तान के साथ लगती है। तो पाकिस्तान की जो स्थलीय सीमा है भारत के साथ लगती है, लेकिन भारत में किन किन राज्यों के साथ लगती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पाकिस्तान की जो स्थलीय सीमा है वो भारत के गुजरात और नंबर 2 राजस्थान और नंबर 3 पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और नंबर 4 जम्मू कश्मीर, J&K लिख देते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर। इन राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा साझा होती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है, याद रखना। सेकंड नंबर पे मैंने बताया था अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है। अफगानिस्तान किस राज्य के साथ लगती है? एकमात्र राज्य है जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान की। थोड़ी सी यहाँ पे सीमा अफगानिस्तान की टच होती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर तीसरा देश मैंने बताया था जिसकी सीमा भारत के साथ टच होती है स्थलीय सीमा, वो आपका था चाइना, यानी कि चीन। चीन की सीमा किस किस राज्य के साथ भारत में लगती है? सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है, नंबर 2 पे उत्तराखंड के साथ लगती है, नंबर 3 पे सिक्किम के साथ लगती है, नंबर 4 पे अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। ये भारत के राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ टच होती है, ठीक है। फिर चलते हैं नंबर 4 पे मैंने बताया था नेपाल। नेपाल की सीमा किसके साथ, किस राज्य के साथ भारत में लगती है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, यूपी के साथ नेपाल की सीमा लगती है। आप लोग यूपी से नेपाल पहुंच जाते हैं तुरंत। दूसरा बिहार के साथ लगती है नेपाल की सीमा। तीसरा सिक्किम के साथ लगती है। चौथा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। इन देशों के इन राज्यों के साथ नेपाल की सीमा भारत में टच होती है या साझा होती है, ठीक है। फिर चलते हैं नंबर 5 पे। कौन सा देश था जिसकी भारत के साथ सीमा लगती थी? नंबर 5 पे मैंने बताया था भूटान। तो भूटान की सीमा भारत में किस किस राज्य के साथ लगती है? भूटान की सीमा नंबर 1 लगती है सिक्किम के साथ, सिक्किम। नंबर 2 भूटान अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 भूटान यहाँ पे है पश्चिम बंगाल के साथ। भूटान की सीमा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ साझा होती है। अभी असम के साथ भी साझा होती है, असम, ठीक है। भूटान की सीमा भारत में किन किन राज्यों से लगती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, ये 4 राज्यों के साथ साझा होती है। फिर चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश 6 नंबर, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा साझा होती है? नंबर 1 पे आपका बांग्लादेश यहाँ पे है त्रिपुरा। नंबर 2 पे मिजोरम। नंबर 3 पे बांग्लादेश मेघालय। नंबर 4 पे असम और नंबर 5 पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश क्या करता है? सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है, ठीक है। आगे चलें। फिर कौन सा देश बचा? अभी बचा हुआ है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत, म्यांमार की सीमा भारत में किन किन राज्यों के साथ लगती है?
सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 पे मणिपुर के साथ लगती है, मणिपुर के साथ लगती है। नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के साथ लगती है, नागालैंड। और नंबर 4 मिजोरम के साथ लगती है। यानी कि म्यांमार की सीमा इन 4 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो ये आपके कुछ अंतर्राष्ट्रीय देश थे जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है और भारत के किन किन राज्यों के साथ लगती है, इनके बारे में हमने जाना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप अच्छे से याद कर लेना किस देश की सीमा भारत में किस किस राज्य के साथ लगती है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे स्थलीय सीमा से कि भारत के साथ सात देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा क्या करते हैं? साझा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सीमा या सबसे लंबी सीमा किस देश की भारत के साथ साझा होती है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा, सबसे बड़ी या लंबी सीमा, बड़ी सीमा भारत के साथ लगती है, भारत के साथ लगती है। यानी कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ। सबसे कम आपको मैंने बताया था अफगानिस्तान, थोड़ी सी यहाँ पे लगती है। ठीक है, इसी तरह ये हो गया स्थलीय सीमा। अब बात करते हैं तटीय सीमा, यानी कि जो तटीय सीमा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे नक्शा थोड़ा मिट गया है, बना लेते हैं। ठीक है, तटीय सीमा जैसे आप लोग जानते हैं कि नीचे के क्षेत्र में लगती है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था ये है अरब सागर, अरब सागर, और ये है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे हिंद महासागर नीचे में, हिंद महासागर। तो जो कुल भारत के कुल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, या कह लें भारत के 9 राज्यों के पास तटीय सीमा है। कौन कौन से? नंबर 1 गुजरात, गुजरात। नंबर 2 महाराष्ट्र। नंबर 3 गोवा। नंबर 4 कर्नाटक। नंबर 5 तमिलनाडु। ये सब समुद्री सीमा बनाते हैं। नंबर 6 आंध्र प्रदेश। नंबर 7 उड़ीसा। नंबर 8 पश्चिम बंगाल। नंबर 9 मिजोरम, मिजोरम। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, समुद्र के साथ जिनकी सीमा लगती है। कौन सा? गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल और फिर इधर मिजोरम। ये सारे राज्य जो हैं ये समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। अब यहाँ से ये तो हो गया कि कौन कौन से राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समुद्री सीमा किस राज्य की है? तो गुजरात की सबसे बड़ी सीमा है समुद्र के साथ। किसकी है? गुजरात की सबसे ज़्यादा सीमा समुद्र के साथ लगती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य समुद्र के साथ बनाता है? तो आप बताएंगे गुजरात। सबसे छोटी? तो सबसे छोटी गोवा बनाता है, जिसके पास थोड़ी सी समुद्री सीमा है।
तो ये आपका भारत के भूगोल में भारत का परिचय और भारत के परिचय में जो फैक्ट थे, ठीक है, जो बेसिक फैक्ट थे वो आप लोगों को बताया। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे अगर जो अच्छे से आप इसको तैयार कर लेंगे। तो बेशक आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अगला वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।